यूक्रेन ने नई मिसाइलें और ड्रोन पेश किए हैं जो साइबेरिया और उरल तक पहुंचने में सक्षम हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने नए मानव रहित विमानन कॉम्प्लेक्स डोव डोव बुश T-40 को कोडिफाई किया है, जो साइबेरिया और उरल तक पहुंचने में सक्षम है। उसी दिन द टाइम्स ने बताया कि यूक्रेन पिछले 6 महीनों से ब्रिटिश जेट ड्रोन से रूस के क्षेत्र के भीतर हमले कर रहा है। और इसी के साथ सेना ने आधिकारिक रूप से पहली यूक्रेनी निर्देशित हवाई बम की खरीद और इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो अब सटीकता से लक्ष्यों पर वार करती है और ऐसे ही करीब दर्जन भर और मॉडल विकसित कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य से इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। सीएनएन ने आज पैट्रियट सिस्टम्स की तस्वीरें दिखाईं जो कीव के पास बिना मिसाइलों के खड़े हैं और कई हफ्तों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। आइए इस एपिसोड में इसका विश्लेषण करें। इन सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं और हर चीज को साफ साफ रखते हैं। मेरा नाम अलेक्सई पचिए है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो यूक्रेन ने अपने खुद के बनाए गए हथियारों के नए मॉडल पेश किए हैं और हम इस एपिसोड की शुरुआत ड्रोन डव डोवबुश T-40 से करेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस डिवाइस के पंख फैलाव लगभग 5 मीटर है और ये लगातार हवा में रह सकता है। ध्यान दें, 1 दिन से भी ज्यादा समय तक। इसकी रेंज इतनी है कि ये उरल और पश्चिमी साइबेरिया के इलाकों में भी टारगेट को निशाना बना सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। विभाग ने खास तौर पर यह बताया कि परीक्षण के दौरान इस ड्रोन ने मौजूदा मॉडलों के मुकाबले गंभीर फायदे दिखाए। इसकी रेडार पर पकड़ बेहद कम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन वाला हाई परफॉर्मेंस इंजन है और ये दुश्मन की रेडियो इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से भी बचाव कर सकता है। अलग अलग तरह के उपकरणों से लैस होने के कारण ये मॉडल गहराई तक तो ही कर सकता है, फायर को सही दिशा दे सकता है और सटीक हमले कर सकता है, चाहे बम गिराकर हो या कामिकाजे तरीके से। इस ड्रोन की अहमियत यह है कि ये अचानक नहीं आया, बल्कि ये पहले से आजमाई गई यूक्रेनी ड्रोन सीरीज का ही अगला विकास है और इसे एक प्रतिष्ठित कंपनी ने बनाया है, जिसने जून 2022 में तोही ड्रोन डोवबुश T-10 से शुरुआत की थी। मोर्चे से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इस कंपनी की टीम ने बाद में बॉम्बर दोबुश T-20 और कामिकाजे कोटी कोट्टेगोरुश को विकसित किया। दोनों मॉडल 2022 से युद्ध के मैदान में काम कर रहे हैं और डेवलपर्स के अनुसार अपने वर्ग में प्रभावशीलता के सबसे ऊंचे स्तरों में गिने जाते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता प्रति माह 1000 ऐसे ड्रोन तक है। जहां तक डोवबुश T-40 की बात है, तो ये उसी सीरीज के ड्रोन का अगला लंबी दूरी वाला और अधिक शक्तिशाली विकास है। समझने के लिए 2026 की शुरुआत से यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 413 मानव रहित विमानन प्रणालियों को कोडिफाई किया है और रक्षा बलों में उपयोग के लिए अनुमति दी है और लगभग सभी यूक्रेन में ही बने हैं। एक बार फिर ये 413 अलग अलग प्रकार और किस्म के ड्रोन हैं। ड्रोन। अब बात ब्रिटिश ड्रोन की जो रूस पर हमला कर रहे हैं, और ये कोई आज से नहीं हो रहा। द टाइम्स के अनुसार पिछले 6 महीनों में रूस पर गहरे हमलों के लिए यूक्रेन ने एक साथ 2 ब्रिटिश कंपनियों के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहला है जेट ड्रोन नियन। सही नाम है नियन वन वे इफेक्टर, जिसे कंपनी कलन लैंड्स बनाती है, जो बाया सिस्टम्स की सहायक कंपनी है। सिस्टम्स इन उपकरणों को सीधे यूनाइटेड किंगडम में असेंबल किया जाता है और इनकी तकनीकी विशेषताएं भी काफी प्रभावशाली हैं। इसकी रेंज 240 किलोमीटर से ज्यादा है, विंग स्पैन लगभग 3 मीटर है, अधिकतम टेक ऑफ वजन 75 किलोग्राम से ज्यादा है और इसका वारहेड करीब
20 किलोग्राम है। इसकी क्रूजिंग स्पीड लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे प्नेमेटिक कैटापल्ट से लॉन्च किया जाता है। इसका इंजन गैस टरबाइन है। निर्माता के अनुसार कंपनी अब तक ऐसे 1000 से ज्यादा ड्रोन्स बना चुकी है और ये ड्रोन पूरी तरह से जंग के हालात में जमीन पर टेस्ट किया जा चुका है और हाल ही में इसे समुद्री माहौल में भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। खास तौर पर इसे नेपच्यून रिच अभ्यास के दौरान रॉयल नेवी के एक एक्सपेरिमेंटल जहाज से लॉन्च किया गया था। ब्रिटिश ड्रोन के दूसरे प्रकार का नाम सुरक्षा कारणों से प्रकाशित नहीं किया गया है। बस इतना ही पता है कि इसकी रेंज 960 किलोमीटर से ज्यादा है। कंपनी बाया सिस्टम्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वे ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय को कई क्षमताएं खास तौर पर कीव के समर्थन के तहत उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब वे ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय को सौंप रहे हैं और ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय फिर उन्हें यूक्रेन को सौंप देता है। ये ज्ञात है कि ब्रिटिश ड्रोन, जिनमें नियान भी शामिल है, बेलगोरोद पर और साथ ही रूस के अंदरूनी हिस्सों में तेल रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों पर इस्तेमाल किए गए हैं। 31 जुलाई के हमले के बाद वोल्गोग्राद के कारखाने ने तेल का प्रसंस्करण रोक दिया और सबसे अधिक संभावना है कि वहां पर हमला ब्रिटिश ड्रोन से ही किया गया था। 6 अगस्त को ड्रोन ने यारोस्लाव में रिफाइनरी के टैंकों को नुकसान पहुंचाया। यही हमले हमारे पिछले एपिसोड्स में इस यूट्यूब चैनल पर भी बताए गए थे। और अब ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि हाँ, रूस पर ऐसे हमले ब्रिटिश ड्रोन से होने का मतलब है कि लंदन अब मॉस्को की प्रतिक्रिया से डरता नहीं है जब वो कीव का इस तरह समर्थन कर रहा है। सबको 2022 का साल याद है, जब पुतिन चिल्ला रहे थे कि खुदा ना करे अगर पश्चिमी हथियार रूस पर हमला करते हैं तो सब खत्म, परमाणु युद्ध होगा, लाल रेखाएं पार हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। माफ कीजिए, व्लादिमीर पुतिन की हालत खराब हो गई है और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो पैर पटक सकते हैं और डिम्का मेदवेदेव उनका समर्थन करेंगे। पूरी मुहिम का पैमाना स्वतंत्र आंकड़े भी साबित करते हैं। खासतौर पर एसोसिएटेड प्रेस के विश्लेषकों ने पूरे 2026 साल में रूस की धरती पर यूक्रेन के सैकड़ों लंबी दूरी के हमलों का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि इनकी संख्या जनवरी की तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। कीव के मुख्य लक्ष्य तेल अवसंरचना, रक्षा कारखाने, वायु रक्षा ठिकाने और गोदाम हैं। खास बात यह है कि हमलों का बड़ा हिस्सा कब्जे वाले क्रीमिया के आसपास केंद्रित है और ऐसे हमलों के लिए ब्रिटिश ड्रोन बिल्कुल उपयुक्त हैं। तीसरी नई चीज है यूक्रेनी कंपनी डीजी इंडस्ट्रीज का हवाई बम उरावनितेल। और यह खुद यूक्रेन के अंदर हवाई हथियारों की दौड़ का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल व्लादिस्लाव वोलोशिन, जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के केंद्रीय नवाचार गतिविधि विभाग के प्रमुख हैं, ने समझाया कि यह हवाई बम उरावनितेल आखिर क्यों जरूरी था। आगे उनकी बात का उदाहरण है। 2025 में दुश्मन द्वारा निर्देशित हवाई बमों यानी केएबी के औसत दैनिक उपयोग की प्रभावशीलता लगभग 180 थी और अब यह आंकड़ा प्रतिदिन 300 से अधिक तक पहुंच गया है। इसी के अनुसार हमारे सामने ये चुनौती है कि हम स्थिति को बराबर करें, न सिर्फ संख्या में बल्कि गुणवत्ता में भी, और यहाँ तक कि दुश्मन पर बढ़त भी हासिल करें। और उनके अनुसार यूक्रेनी योजना और सुधार मॉड्यूल साधारण एविया बॉम्ब को उच्च सटीकता वाले हथियारों में बदलने की अनुमति देते हैं, जो दुश्मन के लक्ष्यों को ऑपरेशनल गहराई में भी मार सकते हैं।
एविया बॉम्ब उड़ावनी तेल ने सभी जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब इसे आधिकारिक रूप से यूक्रेनी सेना के लिए खरीदा जा रहा है। इसका वारहेड 250 किलोग्राम का है। इसका उद्देश्य दुश्मन के गहरे पीछे स्थित ठिकानों को नष्ट करना है। इसकी उड़ान दूरी 130 किलोमीटर तक है और ये बम अमेरिकी समकक्ष जे डैम की तुलना में लगभग 3 गुना सस्ता है। वैसे इसके बारे में आधिकारिक रूप से 18 मई को फ्रांस में आयोजित हथियार प्रदर्शनी में पता चला था। इसके साथ ही यूक्रेन में लगभग दर्जन भर ऐसे आधुनिक हथियारों के नमूने भी समानांतर रूप से विकसित किए जा रहे हैं और सभी स्वदेशी विकास पश्चिमी समकक्षों की तुलना में काफी सस्ते हैं, जिससे उत्पादन का स्तर तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। आज की तारीख में कई यूक्रेनी कंपनियां एक साथ टर्बोजेट इंजन वाली निर्देशित हवाई बमों का विकास कर रही हैं, जो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की सीमा से बाहर उड़ने में सक्षम हैं। इस समय यूक्रेन में ऐसे 7 निर्माता काम कर रहे हैं और जेट इंजन हवाई बमों की मारक दूरी को 100 से 200 किलोमीटर तक बढ़ाने की अनुमति देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ निराशाजनक खबरें भी हैं जो यूक्रेनी वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा वीडियो देखने का सुझाव देता हूं, उसके बाद हम दोनों मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। शांत मक्का के खेतों के बीच ये पूर्ण निराशा का एक पल था। यूक्रेन ने ये चीजें पहले कभी किसी को नहीं दिखाई हैं। एक अमेरिकी निर्मित पेट्रियट एयर डिफेंस लॉन्चर। ये इंटरसेप्टर ही एकमात्र चीज है जो यूक्रेन पर बरसने वाली रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकते हैं। इनकी वैश्विक आपूर्ति में भारी कमी है, लेकिन यहाँ ये बेकार पड़ी हैं, कुछ नहीं कर रही, जबकि यूक्रेन में ये लगभग हर रात लोगों की जान बचा सकती थी। इस वीडियो में CNN चैनल ने यूक्रेनी पैट्रियट सिस्टम्स दिखाए हैं जो इस समय पूरी तरह से खाली पड़े हैं। सैनिकों के अनुसार लॉन्चर तो हैं, हालांकि वे इनका इस्तेमाल हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि गोला बारूद की कमी है और नतीजतन ये सिस्टम बस कीव क्षेत्र के खेतों में खड़े हैं। टीवी चैनल के पत्रकारों ने 16 पैट्रियट लॉन्चर देखे और उन पर सक्रिय इस्तेमाल के निशान भी दिख रहे हैं। हालांकि सिस्टम के मुख्य इंजीनियर के अनुसार पिछले लगभग 10 हफ्तों से किसी भी लॉन्चर से कोई प्रक्षेपण नहीं हुआ है। और अंत में मैं यूक्रेनी सैनिक दिमित्री, जो पैट्रियट कमांड पोस्ट टीम के सदस्य हैं और जिनसे CNN के पत्रकारों ने बात की थी, का एक उद्धरण पेश करूंगा। उद्धरण: सच में दिल टूट जाता है जब देखता हूं कि हमारे पास साजो सामान है लेकिन हम एक भी मिसाइल को रोक नहीं सकते। बैलिस्टिक मिसाइलें सिर के ऊपर से गुजरती हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि आपकी पीठ के पीछे आम नागरिक होते हैं। इसे बयान करना मुश्किल है। ये बहुत तीव्र और असहज एहसास है। ये ऐसा है जैसे चलना सीखना हो लेकिन चल ना पाओ। तुम जानते हो कैसे सांस लेना है लेकिन सांस नहीं ले सकते। यहाँ मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।